हाय एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम देखने वाले हैं शैव धर्म एवं भागवत धर्म। शैव और भागवत के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम इतिहास की कई वीडियो देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए, शैव और भागवत धर्म से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में व्याख्या भी देखते चले जाएंगे। चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अभी तक भी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? ये शैव उपासक थे। नैनार क्या थे? शैव उपासक। अब हम बात कर लें, विष्णु के उपासक कौन थे? विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव के उपासक, शैव मतलब शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मत मयूर से क्या तात्पर्य है? मत मयूर से क्या तात्पर्य है? शैव संप्रदाय। मत मयूर से तात्पर्य है शैव संप्रदाय। व्याख्या देख लें हम। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायनोसियस की संज्ञा दी है। मेगास्थनीज भगवान शिव को डायनोसियस बताए। भगवान शिव को डायनोसियस कौन बताए? मेगास्थनीज। अगला है, त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा आरंभ हुई। त्रिमूर्ति यानी तीन गो मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश और अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी और आधा पुरुष यानी शिव और पार्वती की पूजा कब आरंभ हुई? तो ये गुप्त काल में आरंभ हुई। तीन मूर्ति वाला और अर्धनारीश्वर की पूजा भी गुप्त काल में आरंभ हुई। व्याख्या हम देख लें। जैन ग्रंथ उत्तरा अध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी से बताया गया है। यानी वासुदेव मतलब कृष्ण का संबंध अरिष्टनेमी से है। यह किसमें बताया गया है? तो जैन के ग्रंथ है उत्तरा अध्ययन सूत्र में है ये बात। लिंग पूजा का विवरण कहाँ है? लिंग पूजा का विवरण जो है ये मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा का विवरण कहाँ है? मत्स्य पुराण में। व्याख्या है, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। शिव का नाम क्या है? महादेव मिलता है। शिव की प्राचीन मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा से मिली है। शिव की प्राचीन मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा से मिली है। शिव का जो सबसे पुराना मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा से मिली है। अर्धनारीश्वर में आधे शिव और आधे पार्वती किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर में आधे शिव और आधे पार्वती है, देव का प्रतीक है और उसकी शक्ति का योग, यानी देव भी हैं और दोनों के शक्ति का योग। शक्ति मतलब शक्ति को वैसे पार्वती जी को कहा गया है, तो देव और शक्ति का योग है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में नैनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन हुआ, उसमें नैनार संतों की मुख्य भूमिका थी। शैव में आंदोलन हुआ दक्षिण भारत में, उसमें नैनार का मुख्य भूमिका थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? नैनार संत की संख्या कितनी थी? 63। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63, यानी विष्णु के मानने वाले 63 संत थे। जबकि अलवार संत की संख्या कितनी थी? अच्छा, नैनार संत यानी शिव को मानने वाले 63 थे और अलवार संत की संख्या 12। अलवार जो है विष्णु को मानते थे। अलवार संत की संख्या कितनी थी? 12। अलवार संत की संख्या 12। अब हम बात कर लें दर्शन में, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि। वही अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है कौन? अक्षपाद गौतम। ये सभी NCERT बुक से क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कन्नाद या उलूक, ये किसके हैं? तो वैशेषिक दर्शन के जनक है कन्नाद या उलूक। वैशेषिक दर्शन के जनक है कन्नाद। मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के जनक है जैमिनी। वाद नारायण वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं।
वादरायण जो है वो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वादरायण, जिनका आधार ग्रंथ है ब्रह्मासूत्र। ब्रह्मासूत्र किसका आधार ग्रंथ है? वादरायण यानी वेदांत दर्शन का। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका उपाधि था विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत। परम भागवत, विक्रमादित्य और विक्रमांक। परम भागवत जो है सबसे पहले उपाधि समुद्रगुप्त लिए हैं, उसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय भी ले लिए, याद रखिएगा। व्याख्या, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण भगवान। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय, ये संप्रदाय हैं तो मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। जबकि घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरण कश्यप है। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरण कश्यप है। घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप। यादृच्छवाद के प्रवर्तक कौन है? यादृच्छवाद के प्रवर्तक है आचार्य अजीत। यादृच्छवाद के प्रवर्तक है आचार्य अजीत। जबकि पकुद कच्चायन भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है। पकुद कच्चायन भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संजय बेठुली पुत्र। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक है संजय बेठुली पुत्र। वही अगर हम बात कर लें तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेरकलीज कहा। कृष्ण को मेगास्थनीज का हेरकलीज। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है। देवकी पुत्र कृष्ण का छंदोग उपनिषद में वर्णन है। देवकी पुत्र कृष्ण का छंदोग उपनिषद में वर्णन है। जबकि जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। अगला है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन में है? तो कर्म का सिद्धांत जो है यह मीमांसा में है। कर्म का सिद्धांत किस में है? मीमांसा में, कि कर्म कीजिए, मीमांसा में है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में है। अवतारवाद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? श्रीमद् भागवत गीता में है अवतारवाद का उल्लेख। अगला है भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में महत्व दिया गया है। तो मोक्ष के साधन के रूप में महत्व है धर्म, कर्म और भक्ति। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में किसका महत्व दिया गया है? धर्म, कर्म और भक्ति। धर्म, कर्म और भक्ति कीजिएगा तो आपको मोक्ष मिलेगा, भागवत गीता में कहा गया है। वहीं व्याख्या में हम देख लें, वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनि की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा वाचन हुआ, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में। प्राचीन स्थल है और जहाँ 88,000 ऋषि मुनि ने सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा किया। कहाँ? तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में 88,000 ऋषि मुनि ने महाभारत का कथा वाचन किया, कथा सुनाया गया और सभी सुना। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितने हैं? भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवर संत ने किया। विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते थे, जबकि शिव को मानने वाले शैव। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवर संतों ने किया, अलवर संत ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कामिरा किस अलवार संतों को कहा जाता है? तो अंडाल को। दक्षिण कामिरा किस अलवार संतों का था? अंडाल को। वैसे अलवार संत 12 ही था जिसमें अंडाल का भी उल्लेख है, उससे दक्षिण भारत का मीरा कहते हैं। वहीं बात कर दे, अंडार अलवर संतों के अंतर्गत आती है। अलवार जो है अलवर संतों के अंतर्गत ही आती है। चलिए, आज की क्लास जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।